क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। तीन तरह के डेफिसिट हैं। कौन कौन से? पहला रेवेन्यू, दूसरा फिस्कल और तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है। थर्ड यहां पे प्राइमरी डेफिसिट। क्या है ये प्राइमरी डेफिसिट? मैं बताऊंगा। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब फॉर्मूला जो है वो है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करेंगे। क्या है फॉर्मूला? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले साल फिस्कल डेफिसिट आया था, मतलब पिछले साल भी गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे और रिसिट क्या थी? कम। तो पिछले साल मान लो 100 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट आया था, तो सोच के बताना पिछले साल पिछले साल 100 करोड़ का क्या आया था? फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट ने कितने का उधार उठाया होगा? 100 करोड़ का। पिछले साल गवर्नमेंट ने कितने का उधार उठाया होगा? 100 करोड़ का। क्योंकि डेफिसिट भी कितना है पिछले साल? 100 करोड़। तो गवर्नमेंट को कितने की जरूरत पड़ी होगी? 100 करोड़ की। तो गवर्नमेंट ने उधार भी कितना उठाया होगा? 100 करोड़। नॉर्मल है। अब गवर्नमेंट को जब 100 करोड़ का उसने क्या उठाया? उधार उठाया, तो गवर्नमेंट को इस साल उसका क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। लोन पे क्या जाता है? इंटरेस्ट। ये वो वाला खर्चा है। रुक जाओ, अभी खेल लेंगे, अभी खेल लेंगे। इंटरेस्ट माइनस क्यों करा? वही तो खेल। अच्छा, जैसे इस साल मान लो उसका इंटरेस्ट 10 करोड़ है। कितना है? 100 करोड़ का 10% कितना बैठेगा? 10 करोड़। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल 100 करोड़ का लोन लिया और उस पे इस साल 10 करोड़ का क्या दे रही है? इंटरेस्ट। सोच के बताना, इंटरेस्ट गवर्नमेंट की रिसिट है या खर्चा है? खर्चा है, देना पड़ेगा। लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट का क्या है? खर्चा। सोच के बताओ, रेवेन्यू खर्चा है या कैपिटल खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है, क्योंकि रेवेन्यू खर्चा इसलिए ना तो लायबिलिटी को कम करेगा ना एसेट्स को बढ़ाएगा, कुछ नहीं करता। तो कौन सा खर्चा है? अच्छा, रेवेन्यू खर्चा टोटल खर्चों में भी आया होगा। तो इन टोटल खर्चों में जो टोटल खर्चे कितने हैं? 100 करोड़। इसमें एक खर्चा है, उसका नाम क्या है? इंटरेस्ट। और वो कितने रुपए का है? 10 करोड़ का, है ना। इन 100 करोड़ में एक छिपा हुआ खर्चा है जिसका नाम है इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट सिर पे क्यों आके बैठा? वो इंटरेस्ट इसलिए आके बैठा क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या लिया था? लोन। कितने करोड़ का? क्योंकि गवर्नमेंट का पिछले साल का फिस्कल डेफिसिट कितना आ रहा था? 100 करोड़। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल लोन लिया था तो उसका खर्चा आके बैठ गया सिर पे। कितने करोड़ का? तो इन 100 करोड़ में वो 10 करोड़ का खर्चा होगा या नहीं होगा? अलग से छोड़ो, टोटल खर्चों में जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा होगा? नहीं, क्यों नहीं जुड़ा होगा? बिल्कुल जुड़ा होगा। कि इस साल हमारे खर्चे क्या क्या है? वो जब खर्चे कोई लिखवा रहा होगा, एक बंदा बैठ के खर्चे लिखवा रहा होगा, वो हमारी निर्मला सीतारमन को, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को, खर्चे नोट करो जी। हाँ जी। अच्छा, 50 करोड़ की रोड बनवाएंगे। हाँ जी। 10 करोड़ के हॉस्पिटल बनवाएंगे। हाँ जी। 10 करोड़। ये 10 करोड़ कैसे है? अरे ये 10 करोड़ पिछले साल हमने क्या लिया था? लोन। इस साल उसका क्या देना है? इंटरेस्ट। निर्मला सीतारमन कहेगी हाँ जी बिल्कुल, इस साल एक खर्चा आ गया। तो टोटल खर्चे जोड़े तो कितने बैठे? 100 करोड़। इसमें एक खर्चा है, किस नाम से? इंटरेस्ट नाम से। वो इंटरेस्ट हमें क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि पिछले साल हमने क्या लिए थे? लोन। तो इस साल उसका क्या देना पड़ रहा है हमें? इंटरेस्ट। मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर हमने पिछले साल लोन ना लिया होता तो इस बार का फिस्कल कितना आया? 20। इंटरेस्ट पिछले साल का कितना है? 10। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना आता? 10 करोड़। मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने पिछले साल लोन ना लिया होता, कहीं और से इधर उधर से जुगाड़ कर लिया होता, कोई एसेट बेच दी होती या कुछ कर लिया होता, तो लोन ना लेना पड़ता। और लोन ना लेना पड़ता तो क्या इस साल इंटरेस्ट का खर्चा आता?
नहीं आता तो ये 100 करोड़ के खर्चे कितने दिखते? 90 करोड़ के दिखते। और 90 करोड़ होते और इनकम कितनी होती? 80 करोड़। तो इस बार का फिस्कल कितना आता? 10 करोड़। यही बात कौन शो कर रहा है? प्राइमरी डेफिसिट। कि अगर बाय चांस हमने लोन ना लिया होता तो इस साल एक खर्चा बच जाता। किस नाम का खर्चा? इंटरेस्ट नाम का खर्चा, जो कितना है? 10 करोड़। तो ये टोटल खर्चे कितने हैं? 100 करोड़। तो टोटल खर्चे कितने होते? 90 करोड़। 90 करोड़ होते और इनकम कितनी होती? 80 करोड़। तो इस बार का फिस्कल कितना आता? 10 करोड़। और यही बात कौन शो कर रहा है? सर इससे फायदा क्या हुआ? ये निकालने से हुआ क्या? रियल में तो खर्चे कितने हैं? 100 करोड़ है। निकाल के आप क्या जताना चाहते हो? निकाल के हम सिर्फ मातम मनाना चाहते हैं कि भैया पिछले साल लोन लिया था तो इस वजह से इस बार फिस्कल कितना आ रहा है? 20। अगर लोन ना लिया होता तो सर ये निकाला क्यों? ये बैठ के रोने के लिए है, इसका कोई पर्पस नहीं है। इसको बैठ के हम देख के रो सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले साल लोन ना लिया होता, हे भगवान ऐसा हो जाता, कहीं और से पैसे आ जाते। तो इस बार का फिस्कल 20 की बजाय कितना आता? ये सिर्फ बैठ के मातम मनाने के लिए, रोने के लिए है, और कोई इसका पर्पस है नहीं। और एक और पर्पस है, ये तुम्हारे कोर्स में है तो ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। एक बार दोबारा हो जाए तीनों डेफिसिट। पहला डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट का एक ही मतलब है, खर्चे ज्यादा है किससे। यहां लिख दूं मैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स। फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल खर्चे माइनस टोटल रिसिट। पर टोटल रिसिट में क्या नहीं जोड़ोगे? बोरोइंग। दूसरा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। बोरोइंग तो इसलिए नहीं जोड़ा, अगर बोरोइंग जोड़ देते तो टोटल रिसिट्स और टोटल एक्सपेंडिचर आपस में क्या हो जाते? फिर फिस्कल हमेशा कितना आता? 0, इसलिए नहीं जोड़ा। और थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कौन से साल का है? उस पिछले सालों के लोन का इंटरेस्ट जो हमें इस साल देना है। हम ये देख रहे हैं कि इस साल हमें कितना इंटरेस्ट देना है? 10 करोड़ लोन लिया होगा पिछले साल, इस साल उसका क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट। अगर ये इंटरेस्ट ना होता तो टोटल खर्चे 100 की बजाय कितने होते? 90 करोड़। इनकम कितनी है? 80। फिस्कल कितना आता? 10 करोड़। यही बात कौन शो कर रहा है? प्राइमरी डेफिसिट। ये वाला समझ नहीं आया, एक बार दोबारा हो जाए। देखो मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, गवर्नमेंट के टोटल खर्चे हैं 100 करोड़, टोटल इनकम कितनी है? 80 करोड़। फिस्कल आ कितना रहा है? 20 करोड़। गवर्नमेंट को उधार कितना उठाना पड़ेगा? 20 करोड़। यहां तक समझ आता है? अब मैं कह रहा हूं कि पिछले साल हमारा फिस्कल डेफिसिट 100 करोड़ था, तो गवर्नमेंट ने कितने का लोन उठाया होगा? 100 करोड़ का। इस साल उसका क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट खर्चा है, तो टोटल खर्चों में इनकम है वो तो सेम है, वो तो थोड़ा चेंज होगी। टोटल खर्चे कितने थे? 100 करोड़। उसमें एक खर्चा है, कौन सा खर्चा? इंटरेस्ट नाम का। वो इंटरेस्ट क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले साल क्या लिया था? लोन। अगर वो लोन ना लिया गया होता तो इस बार जो टोटल खर्चे 100 करोड़ है वो रियल में कितने आते? 90 आते। और 80 करोड़ हमारी इस साल की क्या है? इनकम। तो फिस्कल कितना आता? 10। बस यही बात कौन शो करता है? प्राइमरी डेफिसिट। कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने पिछले साल लोन ना लिया होता, कहीं इधर उधर से पैसों का जुगाड़ कर लिया होता, तो इस बार के जो हमारे खर्चे 100 करोड़ है वो कितने होते? 90 करोड़। और फिस्कल जो 20 करोड़ आ रहा है वो कितना आता? 10 करोड़। पूछो जिया, पूछ लो बिना शर्माए। नहीं आया? चलो बताओ फिर क्या आया? हाँ कितने? मतलब कम आते, कम उधार लेना पड़ता है इस साल, बट लेना असली में अभी कितना पड़ रहा है? 20 करोड़। ये सिर्फ रोने के लिए है कि 10 करोड़ का लोन लेते यार, कुछ तो कर लेते इधर उधर से। यही होता है, हर साल होगा, हर साल। इसलिए कोई कहता है, बड़े लोग कहते हैं उधार नहीं लेना चाहिए। इसके ऊपर एक टॉपिक है पूरा, उधार नहीं लेना चाहिए के ऊपर। वो टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। पर अभी मैं पूछ लो जिसको दोबारा पूछना हो जल्दी। कार्तिक पूछेगा।
कह रहे एक बार मैं देख लूं, है देख लो, एक बार नजर मार लो, है परी पूछती है 100 करोड़ में से नहीं देते, ये टोटल खर्च है, ये क्या है टोटल खर्च। गवर्नमेंट लिस्ट बना रही है टोटल खर्चों की, टोटल एक्सपेंडिचर की। पहला खर्चा रोड का खर्चा, रोड का खर्चा कितना है जी 20 करोड़। दूसरा जी वो बनवाने थे, हॉस्पिटल बनवाने थे जी, हॉस्पिटल का कितना खर्चा है जी 10 करोड़ है। ऐसी तीसरा इंटरेस्ट का खर्चा, ये कौन सा इंटरेस्ट है, और भूल गया पिछले साल आपने क्या लिया था लोन, तो लोन लिया था तो उसका इस बार क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ऐसे बहुत सारे खर्चे और होंगे और उनका टोटल इस साल कितना बैठ रहा है 100 करोड़। तो उसमें एक खर्चा बैठा हुआ है कितने करोड़ का 10 करोड़ का। अगर ये खर्चा ना होता तो इस बार के खर्चे जो टोटल 100 करोड़ आ रहे हैं वो कितने आते 90 करोड़। बस यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट लोन ना लेती तो एक खर्चा सिर पे आके बैठता ना, और खर्चा ना होता तो खर्चे जो 100 करोड़ है वो थोड़े से खर्चे क्या हो जाते कम 90 करोड़ हो जाते। और इस बार जो हमारे को 20 करोड़ का लोन लेना पड़ रहा है वो 10 करोड़ लेना पड़ता। पिछली बार 100 करोड़ का लोन लिया था, उस पे 10 करोड़ इंटरेस्ट जा रहा है, वो इस साल देना पड़ रहा है। पिछले साल के लोन का इंटरेस्ट इसी साल तो दोगे, एक साल बाद देते हैं ना इंटरेस्ट, तो ऐसा चल रहा है ये। वो 100 करोड़ दिए, वो 100 करोड़ तो पड़े हुए हमारे पास, तो हमने खर्च लिए, वो को लौटाने पड़ेंगे, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, वो खर्चा कैपिटल खर्चा होता है, वो इस साल देना ही नहीं होता, 10 साल 15 साल बाद आराम से लौटा देंगे। हाँ उस साल कैपिटल खर्चों में लिख देंगे लोन का वापसी करना, वो कैपिटल खर्चा है, रेवेन्यू नहीं कैपिटल खर्चा। अब पूछो और किस किस के मन में क्या क्या आ रहा है। जैसे अगर हम पैसे नहीं लेते इनसे, अगर हम पैसे ना लेते, लोन ना लेते, तो मतलब खर्चे पूरे कैसे होंगे, खर्चे पूरे कैसे होंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर आप कह रहे हो कहीं इधर उधर से जुगाड़ कर लेते, इसका क्या मतलब है इधर उधर से जुगाड़ कर लेते, कोई एसेट बेच देते। जैसे इस साल LIC बेची, गवर्नमेंट ने LIC को कुछ हिस्सा बेचा ना, क्या सोच के बेचा, कोविड के इतने सारे खर्चे हो चुके थे कि गवर्नमेंट पे झिल नहीं रहे थे, अब गवर्नमेंट और उधार लेना नहीं चाह रही थी, तो गवर्नमेंट ने सोचा अपनी क्या बेच दूं कुछ ऐसे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी एसेट बेच दी थी। ये खेल हुआ था, अब समझते हो। तो ऐसे चलता है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट सोचती है यार क्या करूं कहां से लाऊं पैसा, अरे ये वाली एसेट बेचते। नॉर्मली पर्सन भी यही करता है, जब वो उधार लेना पसंद नहीं करता तो क्या बेचना पसंद करेगा, अपनी एसेट। पैसा लाना है तो कहीं से तो लाना पड़ेगा, या तो एसेट बेच के आएगा या उधार लेके, और दोनों में से कुछ नहीं करना चाह रहे तो फिर फांसी पे लटक जाओ, और क्या होगा। एक और तीसरा तरीका है पैसे लाने का, नए नोट छाप दो, पर उससे नई चीज नहीं असली, गवर्नमेंट को फायदा नहीं है, उससे हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। जो चीज मार्केट में ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मान लो तुम बाहर निकलो, तुम्हें नाले में डॉलर पड़े हुए मिले, नहीं भैया गवर्नमेंट, मैं वैसे पूरी बात बताता हूँ, और तुम थोड़ी आगे गए हो कूड़े में डॉलर पड़े हुए हैं, तो डॉलर की वैल्यू रहेगी, डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो हर चीज हर जगह मिल रही है उसकी वैल्यू नहीं होती। अब आप क्या कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट 500 रुपए का नोट छाप रही है, 500 पुराने वाले नोट की थोड़ी ना वैल्यू कम हो जाएगी, डॉलर के मुकाबले वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ डॉलर के मुकाबले वैल्यू क्या हो जाएगी कम। ऐसे नहीं 500 का नोट 250 का रह जाएगा, 500 नोट 500 का ही रहेगा, ये वाली बात नहीं समझ आएगी। क्या होता है जब आप करेंसी बहुत सारी छाप देते हो ना, बहुत सारी करेंसी छाप देते हो, तो क्या होता है हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर में, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाती है कम। वो इसलिए कम हो जाती है, जो चीज मार्केट में ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम मानी जाती है। आप एक काम करो, जिम्बाब्वे जाओ, जिम्बाब्वे घूमने। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कितना है, अभी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन चल रहा है 4-5%। बड़ी बड़ी कंट्रीज में इस वक्त इन्फ्लेशन 7 से 8% है। हमने बहुत कंट्रोल किया, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप लिए जिससे इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अराउंड 20% जा चुका है, 18-17 ऐसे चल रहा था। जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन 250% है। 250% का मतलब नहीं सोच पा रहे तुम, मैं तुम्हें बताता हूं 250% का क्या मतलब है। 250% का मतलब है कि शायद एक ब्रेड 10 ट्रिलियन डॉलर की आती होगी। 10 ट्रिलियन डॉलर जिम्बाब्वियन डॉलर एक ब्रेड। वहां पे नोट भी ऐसे ही हैं, 1 ट्रिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर, 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट। क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा नोट छाप दिए सबकी गरीबी मिटाने के लिए। आपने पहले बताया था जब लोग काम नहीं करते, जब भी लोग
वैल्यू बढ़ा देती है मतलब इंटरेस्ट वाली कह रहा है कोई चीज जब कंपनी जब गवर्नमेंट कहती है कि तुम पैसा कमाओ तो आप वो इंटरेस्ट कम कर देती है ना। वो तो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, वो रिग्रेसिव टैक्स था, कहीं पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ पढ़ाने के लिए है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है अगर आप काम नहीं करोगे, कम इनकम कमाओगे तो ज्यादा टैक्स लगाऊंगी, ज्यादा इनकम कमाओगे तो कम टैक्स लो। बस वहां के बंदे हैरान नहीं होते जैसे आप हैरान हो रहे ना, 1 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन उनके लिए नॉर्मल है। जैसे आपके लिए 500 का नोट है, उनके लिए 500 ट्रिलियन का नोट है। अपना 1 रुपया लेके जाओ तो वहां $1 ट्रिलियन बन जाएगा। अपना 1 रुपया वहां $1 ट्रिलियन बन जाएगा। ब्रेड तो 10 रुपए की है। हाँ, ब्रेड वही नॉर्मली 10 रुपए की है उनके लिए नॉर्मली 10 ट्रिलियन का मतलब 10 रुपए, हमारे लिए वही 10-15 रुपए। मतलब मेरे को ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं मतलब एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ऐसे में जिम्बाब्वे घूमने नहीं गया ना, वहाँ कोई घूमने वाली चीज है, जिंगल वाला है वो। नोट ज्यादा छापती है। हाँ, नोट ज्यादा छापती है इसलिए नोट की वैल्यू खत्म हो, इसलिए वहां नोट की वैल्यू कुछ नहीं है। उनके नोट की, उनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं। अब मान लो जिम्बाब्वे के प्लेयर यहाँ आते होंगे और उन्हें पेमेंट मिलती होगी, उनके तो मजे आ जाते होंगे, रुपीस में पेमेंट मिल रही, वहां जाके तो इतने अमीर हो जाते होंगे वो। हाँ, बहुत अमीर, ऐसे घूमते होंगे बिल्कुल मजे में, पेमेंट बीसीसीआई देता है। हाँ, तो ऐसे मिलते हैं पैसे, इसलिए इंडिया में कोई आने को मना नहीं करता। इंडियन रुपीज और डॉलर में मिला तो क्या ही पड़ेगी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, इतना पैसा होगा गिना नहीं जाए। मेरे से पूछ लो है, अब मेरे को नहीं पता ना, मुझे इसका प्रोसेस आता है, नकली नोट कैसे छपते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलो कल बात करेंगे, ठीक है, सेम टाइम।